નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અમારા ખાસ કાર્યક્રમ સક્સેસ મંત્રામાં હું વૈભવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, સક્સેસ મંત્રામાં આજે ખાસ વાત કરવાની છે વાસ્તુશાસ્ત્ર વિશે. વાસ્તુશાસ્ત્ર શું છે તેની સાથે સાથે જ ખાસ કરીને કેવી રીતે આપણે વાસ્તુ વિશે સમજી શકીએ છીએ, જીવનમાં આનંદ તેનાથી કેવી રીતે લાવી શકીએ છીએ તેના વિશે વાત કરવાની છે. અને તેની સાથે સાથે જ એક વર્ષની અંદર આપણે હવન પૂજા કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ તેના વિશે પણ આજે જાણકારી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને એટલા જ માટે મારી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે નિકુંજ ગુરુજી, કે જેઓ વર્લ્ડ રેકોર્ડથી સન્માનિત છે. गुरुजी, स्वागत है आपनो. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. नमस्कार. गुरुजी, सबसे पहला सवाल ये है कि सभी दिशाओं का महत्व क्या है, क्योंकि सभी लोग ऐसा है कि जिनको इनके इसके बारे में डिटेल में शायद नहीं पता है. तो सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं कि सभी दिशाओं का महत्व क्या है. बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है. लगातार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना स्टार्ट हो चुका है. शिवरात्रि के विषय पर विशेष ये सारे एपिसोड और उसमें भी वास्तु ऊर्जा, मनुष्य जहाँ पर लंबे समय तक बैठता है, चाहे वो गार्डन के अंदर बैठता है तो वहाँ की खुशबू, वहाँ का आनंद को लुत्फ उठाता है. गंदगी के पास से पसार होता है. एनर्जी काम कैसे करती है, नहीं चाहते हुए भी जहाँ पर उकरड़ा है, जहाँ पर गंदगी है, वहाँ से जैसे ही गुजरेगा उनको वहाँ की जो गंध है उसको सामना करना ही पड़ेगा. तो आठों दिशाओं, पाताल जो है, भूमि जो है, उनको आप बैलेंस कर देते हो तो आपकी काफ़ी सारी समस्या में से समाधान का रास्ता चालू हो जाता है. जो दिशा में सुबह से शाम को लेकर के दौड़ते रहते हो, जिन जिन लोगों के प्रमोशन अटके हुए, जिन जिन लोगों को नए सीखने की आदत नहीं है, जो जो भी लोग कंफर्ट जोन के अंदर चले गए हैं, उन सभी लोगों को खास 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 अच्छे वास्तुशास्त्री के पास यदि सक्सेस मंत्र आप लिखना चाहते हो, हर व्यक्ति ही अपने कुंडली का रचयिता है. भाग्य विधाता आप स्वयं हो, दो और कोई नहीं है. भाग्य को बताने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन भाग्य को बेटर बनाना है, शानदार बनाना है, तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा. और उसके अंदर वास्तु की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि 16 घंटा 12 घंटा इंसान घर में रहता है, ऑफिस के अंदर रहता है 7-8 घंटा. तो वहाँ की एनर्जी जब उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी तो बहुत बार आपको ऐसा होगा, काम करने का मन नहीं करेगा, करने की कोशिश करोगे तो विफल होगा. बार 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 डाउन 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 होते होते आपके अंदर फोबिया आ जाएगा. तो खास करके अपने घर का वास्तु, अपने ऑफिस का वास्तु खास अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, वास्तुशास्त्र से दिखाइए. हमारे भी बहुत सारे वास्तुशास्त्री रेडी है जो आपको इसके अंदर हेल्प कर सकते हैं. घर परचेज करने से लेकर के घर प्रवेश तक की जो सारे मुहूर्त हैं, सारे स्टोन हैं, सारी चीज़ें हैं, आप एक बार समझ लेते हो. और बहुत बड़ा नहीं है, कॉमन जो है कि मुख्य जो एंट्रेंस है, आपका किचन है, बेडरूम है, पूरी तरह से आपका मंदिर है. यदि आप ज़्यादा नहीं कराना चाहते हो तो ये 4 चीज़ों को भी आप बैलेंस कर देते हो तो आपकी जीवन की सक्सेस की गाड़ी पूरी स्पीड से आगे बढ़ती है. टॉयलेट को खास चेक करें. आजकल जो बड़ी बड़ी बीमारी और लंबे समय की बीमारी का मुख्य कारण है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट. ईशान कोने में टॉयलेट होगा, दवाइयाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, शरीर में से दुखावा जाने का नाम नहीं लेगा, और ऐसी बीमारियां होगी जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे. कभी कभी डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि क्या हो रहा है, उसको समझना पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो खास करके आप आपका घर का वास्तु जरूर दिखाएं. बिल्कुल. और गुरुजी, खास करके आपने जिस तरह से अभी घर की बात की, तो घर की जो संरचना है वो और सभी जो चीजें हैं घर की, उसको कैसे रख सकते हैं, उसकी संरचना कैसे कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल सी बात है. सभी लोग नोट पेन के अंदर लिख लीजिए. यदि आप दीवार को नहीं तोड़ पा रहे, घर का खड्डा नहीं कर पा रहे हो, बहुत छोटी सी जगह है, या बहुत शिद्दत से आपने आपका मकान बनाया हुआ है, तो कोशिश करें कि खाली 7-8 जो दिशाओं के मुख्य मुख्य नियम. हमेशा तिजोरी, मनी के लिए तिजोरी आपको साउथ में रखना है, और जिनका दरवाज़ा नॉर्थ की ओर, कुबेर का द्वार नॉर्थ बोला गया है. बहुत सारे लोग उत्तर में पैसा, नॉर्थ में पैसा, इसके लिए नॉर्थ में तिजोरी रख देते हो. सबसे बड़ी गलती है. हमेशा साउथ में वजन रखना है, साउथ में तिजोरी की दीवार रहेगी, और उनका दरवाज़ा है वो नॉर्थ की ओर ओपन होता होना चाहिए. खास करके
एंट्री और मंदिर मैक्सिमम कोशिश करें आपके घर का सुपर पावर, अच्छी सोच, अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा पैसा आना, गुड रिलेशनशिप और ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी करता है ईशान कोना, नॉर्थ ईस्ट। तो मंदिर आप बहुत शानदार रखें और मंदिर में जितनी चीज़ें जरूरी है, हर मंदिर आप इधर जाओगे इधर जाओगे इधर जाओगे, कोई यात्रा करने हर जगह से फोटो उठा उठा के लेकर के आ जाते हो, हर कोई ना कोई पंडित जी से, कोई महाराज साहब से, किसी के पास से आप यंत्र लेकर के आ जाते हो। आपका घर जो है वो पूरी तरह से एनर्जी से भरपूर रखना है, खिचड़ा नहीं करना है। आप बहुत सारे लोगों का मंदिर देखेंगे, इतनी सारी बिना काम की चीज़ें पड़ी रहती, फोटो फट जाते हैं, तो उन सभी को पानी में बहा देना है, उन सभी को कोई झाड़ है वहाँ पर विसर्जित कर देना है, सॉरी बोल करके, माफ़ी मांग करके नई चीज़ ला करके स्थापन करना है। तो ईशान कोना जो है वो आप कोशिश करें कि आपको मंदिर रखना है। पूर्व दिशा जो है वो स्टोर रूम के लिए, बाथरूम के लिए बेस्ट है, खास करके अग्नि कोना। दूसरे नंबर में जिनको मनी का, जिनको कर्जा हो गया है, जिनके घर में पेट की प्रॉब्लम है, जिनको पाचन शक्ति कमजोर है, जिनका पैसा बार बार फंस जाता है, उनको बराबर चेक करना है कि किचन गलत दिशा में है या साउथ ईस्ट के अंदर अग्नि कोण में पानी होगा तो आपका पैसा, आपकी समृद्धि, आपकी पाचन शक्ति, आपका ग्रोथ, लाख प्रयत्न करने, प्रमोशन रुका हुआ है, आप चेक करो साउथ ईस्ट, अग्नि जितना बलवान होगा, जितनी वहाँ पर अग्नि बलवान होगी वहाँ आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो दक्षिण दिशा में आप टॉयलेट रख सकते हो और शयन कक्ष। साउथ में वजन भारी, साउथ की रूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ की पोस्टर आप लगा सकते हो। हमारे जैन परिवार वाले जितने भी है वो पालीताना की पोस्टर लगाए, गिरनार की पोस्टर लगाए। सेकंड नंबर में सबसे बड़ी गलती, बहुत सारे लोग पूरे घर में भगवान के मंदिर बना फोटो लगा देते, हॉल में भी लगा दिया, बेडरूम में भी लगा दिया। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। जहाँ ये घर जो है, आपका फ्लैट है, आपका जो बंगला है, वो आपने एंजॉय करने के लिए, सुकून के लिए, शांति के लिए लिया है। ओनली फॉर घर में एक जगह जो है वहाँ पर ही आपको भगवान के पूजा पाठ के यंत्र, माला, शंख जो आदि चीज़ें हैं वो रखनी है। साउथ वेस्ट है, घर का जो मुख्य व्यक्ति, घर का मुख्य व्यक्ति का मतलब है जो पैसे कमाने वाला, मम्मी पापा जीवित है लेकिन बेटा पैसा कमा रहा है, तो घर के अंदर जो व्यक्ति मनी ऊर्जा ज़्यादा लाता है उनका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। डाइनिंग टेबल, स्टडी रूम पश्चिम दिशा में रखें। कोशिश करें कि आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, याद कम रहता है, मस्तीखोर है, गुस्सा वाला है, बहुत सारी धमाल करता है, उनका पढ़ने की दिशा जब बैठे तो उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर रहे, ऐसी आप पूरी कोशिश करो। तो आपको जो उसका रिजल्ट मिलेगा, बच्चे के लिए लाखों रुपए की भी फी है, वो आपकी जो एड़े नहीं जाएगी। बच्चे का जो रिजल्ट है, जितना परसेंटेज आपने सोचा होगा उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन आपका बेटा पूर्व दिशा की ओर मुख रख करके स्टडी करता है, लिखता है, पढ़ता है। कभी भी बेडरूम में मत बिठाए, कभी भी बेड के ऊपर भी नहीं बिठाए, जिससे उनके शरीर में आलस बढ़ेगी। और आखिरी बात, स्टोर रूम और टॉयलेट के लिए शौचालय जो है वायव्य कोण के अंदर नॉर्थ वेस्ट में यदि आप रखते हो, इतना आपने समझ लिया, मतलब आपका 90% वास्तु जो है वो बैलेंस हो जाता है। बाकी समय समय पे पूजा पाठ, भक्ति, कीर्तन, म्यूजिक, साउंड आदि का आप उपयोग करते हो, इतना सुकून मिलेगा। बहुत बार हम होटल में जाते हैं तो इतना आनंदित हो जाते हैं, उतना आनंद आपको एवरी डे, एवरी टाइम आपके घर में, आपके बेडरूम में आपको फील होगा। और वह फील नहीं होता है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आपके अलमारी में पैसे हैं, जो आपके बैंक के अंदर पैसे हैं, वो कोई काम के नहीं है। हर पल आनंद से भरना है, हर पल एंजॉयमेंट के साथ में भरना है, हर दुनिया की चीज़ को खाना है, खिलाना है, घूमना है, और उसको बैलेंस करने का एक ही थेरापी है, उसका नाम है वास्तुशास्त्र। बिल्कुल। और गुरुजी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि घर की संरचना कैसे कर सकते हैं, उसी तरह से बिजनेस में भी खास करके जो लोग प्रगति भी करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है अपनी बैठक कैसे और कहाँ रखे, उसकी दिशा किस तरफ है? बहुत शानदार चीज़ है। दुकान, मॉल बड़े बड़े बन जाते हैं। आप खुद देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप इतना जल्दी शानदार करते हैं, इंटीरियर जोरदार करते हैं, थीम शानदार लगाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के अंदर पार्टियां बंद हो जाता है। गलत दिशा में आप बैठेंगे, गलत दिशा में आप प्रेजेंटेशन करेंगे, गलत दिशा के अंदर आप आपका डिस्प्ले रखेंगे, लोग बहुत आएंगे। 2 दुकान पास में रहती है, आपने बहुत बार देखा है, एक दुकान इतनी शानदार चलती है, एक नहीं चलती है।
तो हमेशा मुख्य व्यक्ति की जो बैठक है वो साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण के अंदर मुख्य व्यक्ति की बैठक रखें। और पूरी तरह से ऑफिस के लिए मैं आपको बता दूं कि तो दो चीज़ आपको खास करनी है। ऑफिस का मंदिर कभी भी खुला रखना नहीं है, मंदिर घर का भी खुला नहीं रखना है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऑफिस का जब विजिट करते हो वो मंदिर खुला। जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए तो कर नहीं रहे हो। हर व्यक्ति की दृष्टि जो है वो अच्छी नहीं होती है, हर व्यक्ति एक ही एंगल से आपको नहीं देख सकता है। तो जैसे ही आपकी पूजा पाठ आराधना जो प्रेयर है म्यूजिक सिस्टम है श्री यंत्र है, दो चीज हर ऑफिस में होनी चाहिए। पहले नंबर में बढ़िया सा बढ़िया श्री यंत्र और बढ़िया सा बढ़िया शंख। शंख के अंदर इतनी पावरफुल ताकत है कि जहां पर भी जो रहता है वहां की सारी नकारात्मक एनर्जी को खींच लेता है। जैसे आपने फटकड़ी को देखा होगा, जैसे आपने सोल्ट को देखा होगा, उसी जैसे आपने अत्तर को देखा होगा, कितनी भी दुर्गंध है वहां पर अत्तर छिट को ऑटोमेटिक सुगंध आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हर व्यक्ति को, क्योंकि अपनी ऑफिस में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, हर प्रकार के लोगों का आना जाना रहता है, तो प्योरिफिकेशन शुद्धिकरण होना बेहद 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 जरूरी है। तो आपको लग रहा है कि लगातार लंबे समय से सुबह सुबह में बोनी नहीं हो रही है, व्यापार नहीं आ रहा है, या एक लेवल पे मैं फिक्स हो गया कि भाई साल के अंदर इतना ही पैसा आता है, 8 महीना अच्छा जाता है, 2 महीना में डाउन हो जाता हूँ। तो प्रत्येक बिजनेसमैन को सक्सेस होने के लिए सक्सेस मंत्र, सक्सेस यंत्र, सक्सेस औषधि है श्री यंत्र और स्फटिक का पूरी तरह से क्रिस्टल के साथ साथ में दक्षिणावर्ती संघ, जो आपको व्यापार में बहुत 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 पावरफुल बनाएगा। बिल्कुल। और गुरुजी खास करके सभी जो दर्शक है वो ये भी समझना चाहते हैं कि अरोमा थेरेपी क्या है और वो कैसे काम करती है। बहुत शानदार प्रश्न। कभी किसी के मन में प्रश्न होगा भाई इतना सारा हमने सुन लिया लेकिन हमारे घर में तो भाई पूरी दिशाएं गलत है, तो क्या करें। तो मैं तो पहले नंबर में आपको सजेशन देना चाहूँगा कि गलत दिशा में रहना यानी अपने जीवन के साथ धोखा करना। आप एक चीज़, हर चीज़ का एक रूल्स है। आप गलत दिशा में गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, जब तक आपका पुण्य है या जब तक आपकी सावधानी के साथ चलोगे तब तक निकल गए, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट होने वाला ही है। तो पहली कोशिश ये करें कि भाई मैक्सिमम वास्तु ऊर्जा युक्त जो मकान है वहाँ पर रहे। आपको पता चल गया कि यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी है, बिना काम के झगड़े हैं, बेटे बेटियों की शादियाँ नहीं हो रही है, पैसे फंस रहे, कोई काम नहीं बन रहा है, जल्दी से जल्दी वो मकान को खाली कर दो। क्योंकि कितना आप तिगड़ा मारोगे, कितनी बार, बहुत बार ऐसा लोग सोचते कि मैंने 25,000 50,000 का वास्तु करा लिया, 2 5 10 यंत्र रख दिया। 2 5 10 यंत्र रखने से पूरी जिंदगी नहीं निकल जाती है। 2 लाख रुपए का आपके पास आईफोन है, उसको भी रात को चार्ज करना पड़ता है। तो ये मान्यता आप पहली बार निकाल दीजिए। मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले दुनिया के नंबर 1 या सर्वश्रेष्ठ वास्तुशास्त्री के साथ में मैंने ये मकान दिखा दिया, तो अब पूरी जिंदगी यही बैलेंस रहेगा। क्योंकि एवरीडे वार्तालाप होता है, एवरीडे आपके घर में बातें होती है, कभी झगड़ा होता है, कभी झूठ हम बोलते हैं, कभी अलग अलग प्रकार की हर एक्शन होती है, तो उसकी ऊर्जा तो बन ही रही है। तो समय समय पर जैसे बॉडी का चेकअप कराना जरूरी है, उसी प्रकार से जैसे ही आपको टाइम मिलता है, हर 6 महीने 1 साल में अच्छे एनर्जी वाले व्यक्ति को बुला करके आपका घर का वास्तु चेक कराइए। गलत है या जो आपने यंत्र रख दिए, जो आपने पिरामिड रख दिए, उसके ऊपर भी अरोमा थेरापी से पहले नंबर के अंदर जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा को आप ऊर्जावान बनाते हो। तो खास करके आपने पूर्व दिशा में पिरामिड रख दिया है, पूर्व दिशा के अंदर आपने शंख रख दिया है, क्रिस्टल के आजकल बहुत शानदार शानदार स्टोन आ रहे, तो उसको आप पावरफुल बनाना चाहते हो तो खास करके लवंडर, तुलसी और मेहंदी, ये तीनों के जो अत्तर आते हैं, इनकी तीनों की जो फ्रेग्रेंस है, इन तीनों की जो सुगंध है, वो पूर्व दिशा को एकदम पावरफुल बना देती है। तो कोशिश करें कि 15 दिन में, महीने में एक बार उनका स्प्रे ला करके उस कॉर्नर के अंदर थोड़ा सा आप छिटक दीजिए। मेहंदी का जो पौधे है वो आप रख सकते हो, मेहंदी के फूल है वो आप रख सकते हो, लवंडर का तो पूरी तरह से बहुत सारे स्प्रे मिल रहे। तो पूर्व दिशा में करने से सबसे पहले उस घर में रहने वाले सभी लोगों का जो चंद्र है शांत और रिलैक्स हो जाता है। शांति जहाँ पर है वहाँ पर एवरीथिंग है, सब कुछ है। शांति नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। आज ऐसे में हजारों पिताओं को जानता हूँ, ये वास्तु बैलेंस नहीं करने का क्या क्या नतीजा निकलता है। आज हजारों फैमिलियों में पिता और पुत्र की नहीं बन रही है।
जिस बेटे को पढ़ाने के लिए पिता ने इतनी मेहनत की, 12-12 बजे तक, 11-11 बजे तक पैसे को इकट्ठा करके स्कूल में, कॉलेज में डोनेशन, फीस भरी, सब कुछ किया, और जैसे ही बेटा वयस्क हो जाता है, तैयार हो जाता है, 20-22 साल का हो जाता है, पिता और बेटे का विचार मिलता ही नहीं है, और उसमें पिसती है हमारी माताएं। तो सबसे सरल, पूर्व दिशा को आप बलवान में, पूर्व सूर्य का जो पूरी तरह से स्वामी जो है, पितरों का जो स्वामी है, वहां पर लवंडर का पानी छींटो। और सबसे पावरफुल प्रार्थना, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, जिसको पास 1 रुपया भी खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, वह भी अपना वास्तु को बैलेंस बना सकता है। रोज गाय का घी का आधा घंटे का दीपक करो, एक अगरबत्ती करो, और 3 बार, 6 बार, 9 बार कॉमन प्रार्थना, मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। ये छोटी सी आप प्रार्थना 9 बार बोलते हो, आपके माइंड के और पूरी तरह से विजन से घर की पूरी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूर्व दिशा की मैंने आपको बात बता दिया। दक्षिण दिशा वाले जो लोग हैं, पुदीना का जो स्प्रे आता है, पुदीना का पानी बना करके भी घर में छिटक सकते हो, पुदीना का स्प्रे भी पूरी तरह से छिटक सकते हो। पश्चिम दिशा में भी आप पूरी तरह से चंदन का स्प्रे, हर व्यक्ति के घर में चंदन की अगरबत्ती और चंदन का स्प्रे, और हर पुरुष को, अब बिजनेसमैन हो, आपको यदि तिलक लगाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जिन जिन लोगों को बिना काम का अतिशय क्रोध आता है, उन सभी लोगों को, ये जो हमारी संस्कृति आप कभी कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाते हो तो पूरी तरह से आपको यहाँ पर कपाल के ऊपर से चंदन का विलेपन कर देते हैं। वहाँ पर मंदिर का चंदन तो कम हो ही रहा है, लेकिन उनकी भावना यह है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तक ये चंदन का जो लेप है वो आपके भीतर को ऐसे रिलैक्स कर दे, सामने वाले व्यक्ति को समझने की ताकत। वर्तमान में ब्रह्मांड में सबसे बड़ी यदि प्रॉब्लम है तो सबको यही है कि भाई मैं ही बोलूँ, मैं ही बोलूँ, मैं ही बोलूँ। सामने वाले को सुनने की आदत धीरे 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 जीरो होती जा रही है, और नहीं सुनने के कारण आज बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो समय समय पर 15 दिन में जिनको रियल में बहुत क्रोध आता है, वो कोशिश करें कि कपाल के ऊपर चंदन का लेप जो है वो खास 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 लगाए। एक मुखी रुद्राक्ष शिवरात्रि आ रही है, रुद्राक्ष के ऊपर भी बहुत सारा मैंने आपको बताया है, और शिवरात्रि के निमित्त से हम 3 चीजें, सकल ब्रह्मांड के कोई भी ज्ञाति के लोग आप हो, आपका पूर्णतः कल्याण हो, उसके लिए एक 20 पिरामिड, एक रुद्राक्ष और एक बाथ सोल्ट। आज से आप कोशिश करो कि कुछ दिन अभी भी अपने पास बचे, महीना सवा महीना है, रोज नहाने के पानी के अंदर बाथ सोल्ट अरोमा के युक्त, पानी के अंदर लवंडर है, चंदन का स्प्रे है, थोड़ा सा नमक है, खाली आपका ओरा शुद्धिकरण और पुरानी बातों को भूलने का अभ्यास करो, नई चीजों को अपनाने का अभ्यास करो। आपका जीवन जो है आनंद से भर जाएगा, और आप खुद महसूस करोगे कि अरोमा कितनी पावरफुल है। कुछ ऐसा समय निकालो, यदि आपको मंदिर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, यदि आपको वहाँ पर विचार स्टेबल नहीं हो रहे, तो आप गार्डन में जा कर के बैसिए। सुबह सुबह में, शाम को, ऐसा घनादार गार्डन हो, घटादार वृक्ष हो, वहाँ पर भी आप 5, 10, 15 मिनट डीप ब्रीथिंग, खाली श्वासोश्वास लेते, श्वासोश्वास छोड़ते हो, उसी करने मात्र से भी शरीर के जितने भी छिद्र हैं वो सारे छिद्रों में से नकारात्मक एनर्जी निकल जाती है। पुष्प जो है, अरोमा जो है, वो बेहद 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 प्रभावशाली चीज है। तो ये सारी बातें दक्षिण दिशा के लिए, पूर्व दिशा के लिए मैंने आपको बता दी। उत्तर दिशा के लिए भी जो खास करके जो स्पिरिट मीट करके एक अत्तर आता है, पीपर मीट भी आप बोल सकते हो, तो उसका भी स्प्रे आप लगाते हो तो आपको बेहद बेहद बेहद। और 2 अगरबत्ती तो हर व्यक्ति के घर में संध्या समय में होनी चाहिए, एक है गूगल की और एक है लोबान की। ये दोनों चीजें नकारात्मकता को दूर करती है। आज प्रदूषण भी जो बढ़ रहा है, विचारों का भी प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत सारे फूड का भी लोग इतना गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैफिक के नियम इतना बिगड़ रहे हैं, प्लास्टिक का इतना सेवन हो रहा है। तो उन सभी के अंदर हमारी हेल्थ को कैसे बचाए, पूरी तरह से आज ग्लोबल वार्मिंग, पूरी तरह से ओजोन के अंदर गाबड़ा पड़ रहा है। आप देख रहे हैं आने वाले समय के अंदर इतनी गर्मी आने वाली है। अभी अभी जो पूरी तरह से वर्ल्ड बैंक ने घोषित किया है कि भारत के अंदर इतनी गर्मी आएगी कि लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो प्रकृति से, हमारा जो एपिसोड की शुरुआत हुई थी प्रकृति से, जितना ज्यादा प्रकृति को आप बचाओगे उतना आप बचने वाले हो। और उसी के साथ में संध्या समय के दिन आरती करते हो, संध्या समय के दिन थोड़े समय घंटनाद करते हो,
थोड़ा समय शंख बजाओ। जिनको भी बाईपास आया है, जिनको भी लग रहा है कि मेरे मसल्स जो है बराबर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, शंख की ध्वनि भी बहुत सारे नकारात्मक एनर्जी को खलास कर देती है। शंख बजाने मात्र से मस्तिष्क से लेकर के हृदय तक और पैर तक के सारे जो नाड़ियां है, कोई भी नाड़ियां कभी भी जीवन में बाईपास नहीं आएगा। पूरी ताकत के साथ में, जिनको भी कान में सुनाई कम दे रहा है, ये छोटी छोटी जो हमारी ऋषि मुनियों की जो टिप्स है, जो भी लोग अपनाते हैं, उनके जीवन में इतना सारा लाभ, इतनी सारी ब्राह्मी है, सूंठ है, सतावड़ है, ठंड की मौसम के अंदर अपन जो अलग अलग चीज़ें, सूंठ की गोलियां है, राबड़ी है, बूंद की, वो सारी हमारे औषधीय पौष्टिक औषध जो है वही आपको स्वस्थता देगा। तन की स्वस्थता, मन की स्वस्थता और सुगंध के माध्यम से जीवन की स्वस्थता। हर बिजनेसमैन और हर जो व्यक्ति जॉब कर रहा है उसको कुछ ना कुछ थोड़ा सा परफ्यूम लगा करके ही जाना चाहिए। परफ्यूम जो है शुक्र ग्रह को आकर्षित करता है। किसी से पास से भी आप गुजरते हो, ऑटोमेटिक उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। स्वयं को तो आनंदित करता है, लेकिन अपने साथ वाले को भी प्रभावित करता है। और जीवन के अंदर प्रभावकता होना बेहद अनिवार्य है। जब जीवन के अंदर निरस्ता आ जाती है, बहुत सारे हम ऐसे कपल्स को देखते हैं कि जिनके जीवन में निरस्ता आ गई है, और वो निरस्ता महाविनाश का निर्माण करती है। तो कभी भी घर से आप बाहर निकलते हो, थोड़ा सा लाइटली गुलाब का है, चंदन का है, आपको जो अच्छा लगे, थोड़ा सा परफ्यूम आपके जीवन के अंदर शुक्र ग्रह को बलवान बनाता है। और शुक्र ग्रह आपके पास करोड़ों रुपया लाएगा, अच्छी गाड़ी लाएगा, अच्छा मकान लाएगा, नई सोच और नया विजन और पैसा खर्चने की ताकत। कुछ लोग पैसा ही नहीं खर्च पा रहे, करोड़ों रुपया पड़े हैं, तो जो है आपके पास उसको भुगतने का सामर्थ्य शुक्र ग्रह प्रदान करता है। तो आज से खास 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 कोई भी एक फ्रेग्रेंस, कोई भी एक अरोमा, बढ़िया से बढ़िया, मैं तो कहता हूँ, और कोई आपको यंत्र समझ में आए और कोई रुद्राक्ष समझ में आए या नहीं आए, महंगे से महंगे साबु से स्नान करना शुरू कर दो। उससे जो आपको फीलिंग आएगी, और ये सारी चीज फील होना, वही रिजल्ट है। कितनी भी बड़ी बड़ी आप कहानियां सुना लो, कितनी भी बड़ा से बड़ा मेडिटेशन कर लो, पर वो लॉन्ग टाइम तक नहीं होता है। जब आपको कोई चीज आपके दिल को छू जाती है, वो पूरी जिंदगी तक आपके साथ में रहती है। तो सुगंध के रिलेटेड हर नए कपल्स को, नए नहीं, जितने भी कपल्स है, सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि संध्या के समय एक शानदार फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्ती या स्प्रे अपने शयन कक्ष, बेडरूम में आप रखिए, जिसके कारण पूरे दिन का जो आपका थकान है, जैसे आप आपके बेडरूम में जाओगे इतना रिलैक्स आप फील करोगे, अच्छी नींद आएगी, गुड रिलेशनशिप रहेगा, और पारिवारिक व्यवस्था जो है अतिशय आनंद के साथ रहेगी। तो हर क्षेत्र, नहाने में भी फ्रेग्रेंस जरूरी है, खास करके आप बेडरूम में भी अच्छी फ्रेग्रेंस रखें। जहाँ पर एक छोटी सी कोशिश करें कि संडे के दिन या छुट्टियों के दिन डाइनिंग टेबल के ऊपर बढ़िया से बढ़िया पुष्पों का पौधा है, गुलदस्ता है, थोड़े से पुष्प है, कनेर के पुष्प है, जूही के पुष्प है, रात रानी के। आप कभी कभी गार्डन में चलने के लिए जाते होगे रात के समय, तो कुछ पुष्पों की ऐसी खुशबू आती है कि आप सुनते रहो, खुशबू से पागल हो जाओ। तो ऐसे पुष्पों का भी उपयोग करके इतना आपके जीवन के अंदर आनंद को भर सकते हो। यही है सक्सेस मंत्र, यही है बेस्ट वास्तु की टिप्स। बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी तरीके से आपने ये समझाया है कि वास्तु शास्त्र का महत्व क्या है, लोग क्या कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको आज बहुत अच्छे से पता चला होगा, और इतना अच्छे से जानकारी देने के लिए हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। तो बिल्कुल दर्शक मित्रों, મારા ખાસ કાર્યક્રમ સક્સેસ મંત્રમાં હાલ બસ આટલું જ. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.